अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। सबसे पहले हमने अभी सेंड अप का शेड्यूल शेयर किया था सेकंड ईयर वालों के लिए। तो बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि प्रोफ का शेड्यूल भी शेयर कर दें। एक तो ये है कि अभी सेकंड ईयर के सेंड अप्स जो हैं वो हो रहे हैं और कुछ के होने वाले हैं। और एक्चुअली ये शेड्यूल इसलिए शेयर किया जा रहा है कि ताकि आप लोग कुछ चीज़ें जो हैं इसमें थोड़ा ज़्यादा मैंने उनको टाइम दिया है और आप सेंड अप्स में उनको थोड़ा-सा अगर कम मार्जिन पे रख के उनके सिर्फ पास्ट पेपर भी कर लें, तो हो जाएगा, ठीक है? और कुछ बच्चे जिनके सेंड अप्स हो जाएँगे तो वो ईज़िली इस वीडियो को देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये आपकी बहुत हेल्प करेगी प्रिपरेशन में। सो अगेन प्रोफ में आप सबको पता है कि जैसे कि ऑलमोस्ट 40 डेज़ होते हैं। सो ज़्यादातर जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनको 40 डेज़ ही मिलते हैं और 40 डेज़ में आपने एक दफ़ा सारा पढ़ना भी होता है और एक दफ़ा रिवाइज़ करना होता है, उनके एमसीक्यूज़ करने होते हैं और इसके अलावा आपको ये भी ज़रूरत होती है कि आप लोग जो है वो प्रैक्टिकल्स वगैरह के लिए भी टाइम निकालें, ठीक है? सो इसी चीज़ को जो है वो मेंटेन रखने के लिए और मैनेज करने के लिए शेड्यूल बनाया गया है। सो आप इसे एंड तक देखिएगा। ओके जी, ये हमारा शेड्यूल है। शेड्यूल के बाद मैं आपके स्टडी आवर्स की बात करता हूँ। सबसे पहले शेड्यूल डिस्कस कर लें। अच्छा, इसमें भी वही चीज़ है कि मैंने इस तरह से सेट किया है कि सबसे पहले आपने फिज़ियो ही करनी है। जो आपका मेजर टॉपिक होगा वो फिजियो ही होगा 13 डेज तक। पर इसके साथ सिर्फ जो है बायोकेम के माइनर टॉपिक्स, सिर्फ माइनर टॉपिक्स आपने साथ-साथ करने हैं, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले आप रीनल को जो है 3 दिन दें। आप इज़िली 3-4 दिन में रीनल इज़िली करें, आराम से आप 1.5 चैप्टर या 2 चैप्टर्स डेली करें और इसके साथ सिर्फ आपने जीआईटी करनी है बायोकेम की और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये 2 चीज़ें आपने करनी है, ठीक है? उसके बाद जो है आप आ जाएँ डे 5-6 में आप सीएनएस करें, सेंसरी पार्ट और साथ सिर्फ ज़ीनोबायोटिक और कैंसर। ज़ीनोबायोटिक का आपको मैंने बताया कि एक फाइल है, सिर्फ मैंने आपके साथ शेयर भी की हुई है और उसका लेक्चर भी चैनल पे पड़ा, तो आप वो भी देख लीजिएगा, ठीक है? और इसी तरह कैंसर की भी एक फाइल शेयर की है, आपने सिर्फ वही 2 चीज़ें करनी है और उसी में से सारा कुछ आएगा। उसके बाद जो डे 7, 8 और 9 होंगे, इसमें आपने मोटर करना। 3 दिन है, देखिए आपके 6 चैप्टर्स ऑलमोस्ट है, 7, तो आप डेली के 2 चैप्टर भी करें तो आप इज़िली कर सकते हो और आपने साथ जो है वो न्यूक्लियोटाइड का मैकेनिज़्म करना है, मेटाबॉलिज़्म। उसके बाद आप एंडो को दें 2 दिन, ठीक है? आप यहाँ पे एंडो को दें 2 दिन, तो साथ आप बायोकेम की एंडो कर लें, ठीक है? उसके बाद आप स्पेशल सेंसिस को 2 दिन दें और साथ आप ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के टॉपिक देखें। अब आपका कितना ईज़ी शेड्यूल है कि आपने 13 डेज़ में फिजियो के सिर्फ मेजर टॉपिक्स करने हैं और ये बहुत ज़्यादा टाइम दिया हुआ है, ठीक है? तो आप यहाँ से थोड़ा-सा टाइम अगर बचा के कहीं कोशिश करके इसको 12 डेज़ या 11 डेज़ में भी एंड कर सकते हैं, अगर आपने पहले कुछ टॉपिक अच्छे पढ़े हुए हैं। उसके बाद आपने बायोकेम का मेजर ले आना है, 2 दिन में आपने कार्ब मेटाबॉलिज्म करना है और साथ आपने फिजियो की रिप्रो करनी है और 2 दिन में आपने लिपिड मेटाबॉलिज्म करना है जी, जीआईटी ऑलरेडी होगी बायोकेम की, दोबारा लिखी गई है और साथ आपने फिजियो का जीआईटी सिर्फ करना है। फिर आपने 3 डेज़ में प्रोटीन मेटाबॉलिज्म और न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड यहाँ मैंने लिख दिया है लेकिन अगेन अगर यहाँ पे फिजियो में कहीं मसला रहे, तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे ना मैनेज होती है, यहाँ पे आपने इस तरह आपस में मैनेज कर लेना है, ठीक है? उसके बाद 2 दिन आप जेनेटिक्स को दें। सो इस तरह आपका ये सारा का सारा बायोकेम और फिजियो आपकी 22 डेज़ में कवर हो जाएगी, ठीक है? इसको आपने कोशिश यही करनी कि आप इसको 20 डेज़ में कवर करें फिजियो बायोकेम को, ठीक है? आपने थोड़ा-सा इसमें मार्जिन देख लेना, ठीक है? अब अंदर साथ ही जैसे ही हर टॉपिक आपने करना उसके एमसीक्यूज़, उसके पास्ट पेपर्स आपने साथ-साथ देखते जाने। अच्छा, उसके बाद आ गया आपकी जी एनाटॉमी। एनाटॉमी में सबसे पहले आप एपी पकड़ो, हिस्टो का आपने डेली करना है लाज़मी। आप 1 घंटा 2 घंटे निकालो हिस्टो के लिए और इसका लेक्चर भी एक बहुत अच्छा पड़ा हुआ है इसी चैनल पे, वो भी देख लीजिएगा। सो 5 डेज़ दिए आपको एपी के लिए, ये बहुत ज़्यादा है 5 डेज़। मेरे ख्याल में 3 डेज़ या 4 डेज़ में कवर हो जानी चाहिए प्रोफ में तो। सो लेकिन साथ जीआईटी है, चलें आप हिस्टो की जीआईटी तो साथ आप 5 डेज़ मैक्सिमम लगा लें। और इसमें आपने पास्ट पेपर्स भी और साथ ही आपने जो है वो भी इसके एमसीक्यूज़ भी कवर करने। फिर 4 डेज़ में आपने हेड एंड नेक, 3 डेज़ में एम्ब्रियो। आप देखिए अब यहाँ से आपने एम्ब्रियो के लिए टाइम बढ़ा सकते हैं अगर आप इज़िली कर लें। 3 दिन आगे न्यूरो को दिए, आप इसमें भी टाइम एडजस्ट कर सकते हैं और डेली का आपने हिस्टो का ये साथ-साथ करते जाना है। जीआईटी फिर एंडो यूरोजेनिटल फिर आई ईयर और अगर कुछ बचता है मतलब तो वो आपने देख के पास पेपर करने। और लास्ट में जो आपके पास 3 से 4 डेज़ होंगे, इसमें आपने जो है पास पेपर्स दोबारा से देखने 1 दिन
और बाकी आपने इसकी रिवीजन स्टार्ट करनी है। सो इस तरह से आपने इस सारे शेड्यूल को मैनेज करना है। अब हम आते हैं डेली की रूटीन पे और डेली आवर्स पे। एक तो ये है कि आपने कोशिश करनी है आप नमाज़ पढ़ें डेली, और हो सके तो डेली थोड़ा बहुत कुरान पाक पढ़ें, या जो भी आप कोई आयत, कोई सूरा, कोई अपने रिलेटेड जो आपके लिए है वो आप पढ़ते रहें। उसके बाद डेली का ये प्लान है कि आपने जो आपके लिए टाइम सूटेबल है आपने उस टाइम में पढ़ना है। ज़रूरी नहीं आप जो है सुबह पढ़ें, दोपहर पढ़ें, शाम, जो आपके लिए टाइम सूटेबल है, जो आपको बेस्ट लगता है आप उसी टाइम पे पढ़ें। डेली आर्ट्स में आर्ट्स के बारे में यही हमेशा कहता हूँ कि आप डेली आर्ट्स ना सोचें, डेली का टॉपिक सोचें, वो जितने आर्ट्स में कंप्लीट हो उसको करें, ठीक है? लेकिन अगर इन केस आप कहते हैं कि आपके आर्ट्स के लिहाज से, टॉपिक के लिहाज से आपसे नहीं होता, तो एटलीस्ट 8 टू 10 आवर्स शुरू में पढ़ें, फिर इसको आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ाएँ, ठीक है? 8 टू 10 आवर्स से शुरू करें। अगर इससे भी नहीं होता तो 5-6 घंटे से भी आप शुरू करें, तो 2, 3, 4 दिन बाद आपकी रूटीन बन जाएगी, तो फिर आप इंशाल्लाह ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। लास्ट नंबर पे प्रायोरिटी लिस्ट। प्रायोरिटी लिस्ट में आपने एपी, एम्ब्रियो, हेड एंड नेक, न्यूरो एंड हिस्टो, इस प्रायोरिटी से आपने एनाटॉमी तैयार करनी। फिर पास्ट पेपर्स तो आपको पता है ये सबसे मेन प्रायोरिटी पे होने चाहिए। फिजियो में रीनल, एंडो, सीएनएस स्पेशल, इससे आपके 7 एससीक्यूज कवर होंगे, और बाकी दोनों माइनर टॉपिक है। इसमें कार्ब, प्रोटीन, लिपिड 4.5 एससीक्यू, आधा पेपर इन तीनों में से आता है, ठीक है? उसके बाद जेनेटिक्स ऑलमोस्ट जो है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रिपेयर, एवरीथिंग मिला के 2 से 1.5 से 2 एससीक्यू इसमें से आते हैं। एंडो, जीआईटी और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑलमोस्ट 2 एससीक्यू इसमें से आते हैं, ठीक है? और बाकी जो माइनर टॉपिक्स बचते हैं उसमें आपने देख लेना 1 एससीक्यू या हाफ एससीक्यू इनमें से बनते हैं, ठीक है? सो इस तरह से आपने ये सारे टॉपिक्स को कवर करना है। होप सो ये शेड्यूल आपकी काफी हेल्प करेगा, और बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। इंशाल्लाह आपका जो है ओएसपी मटेरियल ऑलरेडी मैंने शेयर कर दिया है, प्रैक्टिकल मटेरियल ऑलरेडी शेयर कर दिया है। यहाँ पे आपने थोड़ा सा टाइम निकाल के डेली का आधा घंटा जहाँ पे आपका एडजस्ट हो वहाँ पे एक दफा प्रैक्टिकल्स भी देख लीजिएगा, एंड विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। और इंशाल्लाह हमारी प्रूफ में भी मटेरियल कुछ ना कुछ मैं इंशाल्लाह आपको सेंड करता रहूंगा और शेयर करता रहूंगा। And Allah Hafiz. Thank you very much.